ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने बस एक मेहनती मजदूर को काम पर रखा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो लड़ाई छोड़कर बाकी हर चीज में मास्टर है। पहले तो उसने एक रात में ही शानदार विला खड़ा कर दिया। अब तो हद ही हो गई। जहां महिला ने पूरे दिन लगाकर सिर्फ 3 गोल्ड के बराबर का खनिज निकाला, वहीं वो लड़का बिना कुछ किए एक पूरा खदान ही बना लाया। महिला को पहले से उसकी कुछ शक्तियों का अंदाजा था, मगर जब खदान के अंदर का आकार असली से 3 गुना बड़ा निकला तो वो भी हैरान रह गई। लेकिन जितना ये सब अजीब था, उतना ही उसे सही भी लग रहा था। लड़का जब सामने आया तो महिला उससे उसकी कमाई पूछने से भी डर रही थी, और जब उसने कहा कि बस कुछ बेकार पत्थर मिले तो वो चैन की सांस लेने लगी। पर वो पत्थर देखने में कुछ अलग ही लग रहे थे। फिर लड़के ने बताया कि वो मी यिन अर्थ है, जो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती होती है, लेकिन उसके गांव में तो ये आम चीज है। लोग इसे पानी में फेंक कर खेलते हैं। अब महिला को और भी ज्यादा जिज्ञासा हुई कि आखिर लड़का क्या ढूंढ रहा है, और तभी उसने निकाला शेन जिजिनशु, मतलब ईश्वर का धातु। औंधेहाल कौन? महिला को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि एक आम पहाड़ में ये मिलना नामुमकिन है। लेकिन लड़के ने कहा, बस जमीन में 7 किलोमीटर नीचे खोदो, ढेरों मिलेगा। और उसने जो गड्ढा खोदा था वो भी भर दिया, वो भी सिर्फ 8 घंटे में। इतना सुनना ही काफी नहीं था। असल में उसने पूरी पर्वत श्रृंखला को खोद डाला। फिर लड़का शहर में अपने पुराने साथी बन्ना से टकराया, जिसने बताया कि उसने यंजी रोंगया टीम छोड़ दी है, क्योंकि लड़के के जाने के बाद टीम का हाल बेहाल हो गया और उसकी बनाई खाने की चीजें इतनी जबरदस्त थीं कि कप्तान अब बाहर का खाना बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और जेल चला गया। बन्ना ने लड़के को एक नई नौकरी दिलाने का सोचा, एक वर्कशॉप में। वहां उसकी पहली जिम्मेदारी थी 3 हफ्तों से गंदे पड़े किचन की सफाई, मगर लड़के ने पल भर में सब चमका दिया। अब करने को कुछ नहीं था तो वो अगले काम के लिए ढूंढने निकल पड़ा और गलती से एक लड़की के रूम में पहुंच गया जो कपड़े बदल रही थी। लड़की ने अपना नाम ली जायन बताया और बताया कि नीचे वर्कशॉप में बाकी लोग हैं। लेकिन लड़के की नजर उसके पेट पर पड़े शाप पर टिक गई। उसने बिना कुछ सोचे शाप को समझने के लिए खाना बनाकर देने का निर्णय लिया। उधर महिला यू ली ने लड़के द्वारा बेचे गए खनिजों से 80,000 गोल्ड कमा लिए। वो अब उसे राक्षस मानने लगी। उसे डर था कि कहीं कोई इसे अगवा ना कर ले, इसलिए उसने खुद उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने का मन बनाया। जब लड़के ने खाना बना लिया तो वर्कशॉप की ओनर एओफे और उसकी असिस्टेंट जुएर आ गई और नजारा देख चौंक गई। लड़के ने बताया कि खाना ली जाई के लिए बनाया है, तो एओफे ने उसे चुप रहने के लिए मुंह बंद करने की कीमत दे डाली। ओफे खुद खाना लेकर ली जाई के पास गई, लेकिन पहले खुद चखने लगी। ली जाई ने मना कर दिया और कहा वो अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं, जहर खाने से क्या फर्क पड़ेगा। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया वो जमीन पर गिर पड़ी। ओफे को लगा लड़के ने जहर दिया है, लेकिन तभी लिजाई ने बताया कि उसका शाप खत्म हो गया है। ये खबर तुरंत संगठन तक पहुंचाई गई, पर वे लोग तैयार थे। उनके पास लिजाई को मारने के और भी तरीके थे। ओफे लिजाई को मिमी के पास लेकर गया। जैसे ही लिजाई ने अपना हुड हटाया, मिमी और यूली उसके सामने झुक गए। असल में लिजाई कोई आम लड़की नहीं, बल्कि 2 देशों की संधि से जन्मी तीसरी राजकुमारी है। उसकी मौजूदगी शांति की निशानी थी, और जो उसे मारना चाहते थे वे युद्ध भड़काना चाहते थे। मिमी ने पूछा, इतना शक्तिशाली शाप किसने तोड़ा? लिजाई ने बिना झिझके लड़के का नाम ले लिया।